जय माता दी सभी को। आज मैं हिंदी व्याकरण के बारे में पढ़ा रही हूँ। सबसे पहले ये जो 13 टॉपिक हैं ये पढ़ाऊँगी मैं। जैसे वर्ण विचार है, शब्द विचार, शब्द निर्माण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, क्रिया, विराम चिन्ह, समास, अलंकार, अव्यय और संधि। सबसे पहले हम वर्ण विचार को पढ़ेंगे। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये तो सभी ने पढ़ी है। अ से ज्ञ तक जो होती है हमारी वर्णमाला कहलाती है। आगे है, भाषा की इन ध्वनियों को उच्चारण की दृष्टि से 2 भागों में बांटा जाता है। भाषा की जो 2 ध्वनियाँ या 2 वर्ण जो हैं उनको 2 भागों में हम बांटते हैं। एक है स्वर, दूसरा है व्यंजन। स्वर हिंदी भाषा में 11 हैं और व्यंजन 33 हैं। वैसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं तो वो 52 होते हैं, लेकिन स्वर 11 और व्यंजन 33 होते हैं। पहले स्वर के बारे में पढ़ेंगे। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से होता है उसे स्वर कहते हैं। जैसे हम अ से आ तक या अ से औ तक जो पढ़ते हैं, जिनको बोलने के लिए जो बिना रुकावट के हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है या हवा निकलती है उसको स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अंग, आ जो होते हैं। आगे हैं स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जो हैं वो 4 हैं: अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। आगे है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर 7 हैं: बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, बड़ा ए, ओ और औ। आगे है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जैसे ओम, ये अधिकतर जो है संस्कृत भाषा में बोले जाते हैं। प्लुत स्वर जो है ये ज़्यादातर संस्कृत भाषा में बोलते हैं इसको। ह्रस्व जो है इसमें कम समय लगता है इनको बोलने के लिए। जब अ बोलते हैं, ई बोलते हैं, ऊ, री बोलते हैं तो इनको बोलने के लिए कम समय लगता है। और जो दीर्घ स्वर होते हैं इनको बोलने के लिए इससे दुगना समय लगता है। आगे है व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। मतलब जो व्यंजन हैं वो बिना स्वरों के नहीं बोले जाते हैं। जैसे क है, जैसे क वर्ग में हम क लेते हैं तो क प्लस उसमें हलंत क आता है और प्लस अ आता है, तो क प्लस अ स्वर डाल के ही वो क बनता है। वैसे सारे ही जो वर्ण हैं हमारे व्यंजन हैं क, ख, ट, ठ, सारे जो भी हैं हमारे उसमें क से म तक उसमें सभी में और आगे भी जैसे ज्ञ तक जो हैं वो वर्णों और स्वरों को मिलाकर बनते हैं। व्यंजन जो हैं 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। स्पर्श व्यंजन जो हैं वो क वर्ग, क, ख, ग, घ, ङ इसमें आते हैं। स्पर्श व्यंजन में क से लेकर म तक आते हैं। क से लेकर म तक मतलब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग आता है। ये हमारे क से म तक जो हैं वो हमारे स्पर्श व्यंजन हैं। और इनके जो उच्चारण स्थान हैं, जैसे क वर्ग है उसका उच्चारण स्थान कंठे है। जो च वर्ग है उसका उच्चारण स्थान तालव्य है।
टवर्ग का मूर्धन्य है, तवर्ग का दंत है, पवर्ग का ओष्ठ है। आगे जो है वर्ण का वर्गीकरण किया गया है। ये मैंने चार्ट बना के बताया है। जैसे स्वर जो हैं ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया। ये स्वर जो हैं 3 प्रकार के बताए थे मैंने। ये 4 ह्रस्व जो हैं वो 4 आते हैं, दीर्घ में 7 आते हैं, और प्लुत जो है ये अधिकतर जो है संस्कृत भाषा में बोला जाता है। और इसकी जगह जब हम किसी का नाम, कोई व्यक्ति दूर खड़ा हो, उसको जब आवाज़ लगाते हैं, जैसे हम बोलते हैं राम, तो अगर राम आवाज़ लगाएंगे तो वो भी प्लुत में आता है। आगे हमारे स्वर में अंग की जो होता है वो अनुस्वार कहलाता है। आ जो होता है वो विसर्ग कहलाता है। और ये जो चंद्र बिंदु है इसको हम अनुनासिक कहते हैं। अनुस्वार में जैसे बंदर लिखेंगे, ऊपर बिंदी आती है, वो हमारा अनुस्वार होता है। अनुस्वार में जो है वो हमारे मुख से, हमारे नाक से, अनुस्वार में नाक से आवाज़ या हवा निकलती है। आवाज़ जो होती है अंग बोलते हैं जैसे हम, तो इसमें जो है अनुस्वार में हमारे नाक से जो है आवाज़ निकलती है। और जो ये अनुनासिक होता है इसमें हमारे मुख और नाक से दोनों